Today we will start exercise 15B of chapter 15, three-dimensional solids. Three-dimensional solids for class 10 for ICSE from S. Jones. Here, exercise 15B is based on volume of cylinder. चलो कल हमने फॉर्मूलाज किए थे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 pi r. टोटल सरफेस एरिया 2 pi r into h plus r. now the volume, third formula is the volume is pi r square h, pi r square h. This is the formula for volume of cylinder. सिलेंडर के अंदर हमें पता है एक रेडियस होता है और एक हाइट होता है, बस these two things are there, radius and the other is the height. उसके बाद हमने किया था होलो cylinder. Hollow cylinder is the shape of this one. This is a small r, this is the capital R, and this is the height. Small r, capital R, and this one is the height. That is called hollow cylinder. Hollow cylinder का curved surface area क्या किया था हमने? Inner curved surface area plus outer. That is 2 pi small r h plus 2 pi capital R h. और टोटल सरफेस एरिया में क्या किया था याद है? 2 pi small r h plus 2 pi capital R h plus 2 into area pi of capital ring. R square. That is minus area of ring. This one, है ना? That is pi capital R square minus pi small r. Now, बच्चे अगर वॉल्यूम आ जाता है इसका, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड या कुछ भी बोल दे वो, उस टाइम ये मेटल हुआ ना, होलो था, तो वॉल्यूम मेटल कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. Volume of outer pi capital R square h, volume of inner pi small r square h. Pi and h is common, capital R square minus small r square. This is the volume of metal. समझ आ गया बच्चे? ये तो सिंपल है, सिर्फ एरिया की टाइम में प्रॉब्लम आती है कि ये चीज ऐड होती है, ठीक है ना? बाकी प्रैक्टिकली सोचना है, प्रैक्टिकली तो हमें आ ही जाएगा. अब फर्स्ट हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose radii and height are given below. Take pi to be 22/7. चारों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट करूं? लास्ट वाला. सिलेंडर का रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर दिया. मैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही भूल गया. pi r square h. मैंने इसका फिगर नहीं बनाया, आप बना लेना, ठीक है? ये है कि जल्दी जल्दी हो जाए हमारा. 21 into 21 into 40. Cut these 3. 66 को 21 से. 66 को 21 से किया था, अभी 4 से भी करना है. 6 4 24, 32 2 3 4 3 12 3 15 1 5 5 5 4 4 0 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर. समझ आया बच्चे?
Yes, sir. कुछ भी नहीं था, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू फिल की. नाउ सेकंड सम बच्चे. सेकंड सम के अंदर क्या दिया हमें? फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कुलर सिलेंडर इफ वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है. ये तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था. सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम आती है, वॉल्यूम तो हमें सेंटीमीटर में दे दिया, हाइट हमें डेसीमीटर में दे दी. वॉल्यूम दिया है हमें 385 सेंटीमीटर क्यूब. हाइट इज गिवन 1 डेसीमीटर. 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10. श्योर? हाँ. तो हाइट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया ना बेटा. Yes. उसके बाद वॉल्यूम के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो. क्या होता है? पाई आर Pi r स्क्वायर square h. 385. यही होता है ना. Yes. इसके बाद बच्चे पाई की वैल्यू 22/7. आर हमने फाइंड करना है, एच 10 यूज करेंगे, नॉट 1, इज इक्वल टू 385. आर स्क्वायर को अपनी प्लेस पे रहने दो. 385 इंटू 7, 22 एंड 10 कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे. 11 7 जा 11 2 जा. R square become square root on that side, 7 into 7 upon 2 into 2. 1 7 is out, 1 2 is out. So radius becomes 3 point, yeah 7/2 ही रख लो. 7/2 centimeter आ गया, but they have asked to find the diameter. इसके equal twice of radius, 2 into 7/2. तो diameter कितना आ गया हमारे पास? 7 centimeter. That is the answer. Okay. Yes, sir. Third sum. Find the height of circular cylinder. अब हमें हाइट फाइंड करनी है. रेडियस हमें गिवन है. मैं सेकंड पार्ट ही कर रहा हूँ, इसका थर्ड का बी पार्ट कर रहा हूँ बेटा. Yes, sir. रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बट जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दे दिया. अब जब तक कन्वर्जन नहीं पता होगी लीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो हम नहीं कर सकते. ये याद रखना है बच्चे, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के इक्वल होता है. ये दो चीजें याद रहेंगी. Yes, sir. 1000 नीचे गया तो 1/1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. मतलब लीटर को कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, मीटर में करना है तो मीटर क्यूब में. यहाँ 1000 ऊपर चला जाएगा, मतलब 1 लीटर किसके इक्वल? 1000 1000 centimeter. सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ लीटर है ना, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम बिकम 4000 हो जाएगा ना. Yes, sir. अब वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. 4000 के. सर ये फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा. कौन सा? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ये, इक्वल टू. हाँ बच्चे Yes. ये तो याद रखना पड़ेगा. ये दो याद रख लो ना, दूसरे तो अपने आप बन जाते हैं. मीटर को लीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, लीटर को मीटर क्यूब में करना है तो 1000 नीचे चला गया, 1/1000 से मल्टीप्लाई. ऐसे ही Yes. सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड, लीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 1000 साइड आके मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. और Yes, भी याद sir. रख लेना, एक 1 किलो मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, क्योंकि 1000 का मतलब किलो होता है, चाहे वो किलोग्राम है, चाहे किलोमीटर है, चाहे किलो लीटर है. ठीक है. Yes. पाई पता है हमें, आर पता है, एच हमने फाइंड करना है 4000 के इक्वल. एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4000 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 22 into 5 इंटू 5 5 into. हो जाएगा फाइंड एच. Yes, sir. फोर्थ सम.
A wooden pole is 7 meter height, 20 centimeter in diameter, radius 10 हो जाएगा. Find its weight if the wood weight 225 kg per meter cube. देखो, हाइट मीटर में है, डायमीटर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. और वेट किस में Yes. दिया है? 225 kg पर मीटर क्यूब है, तो डायमीटर हो जाएगा ये. तो बोलो कर बच्चे. दीजिए. और ऐसे कैसे कर दूं? मैं नहीं करूंगा, तू करवाएगी. ठीक है दिया, ओके सर. आपको करवाना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम हाइट लिख हाइट. लेंगे 7 मीटर. उसके बाद डायमीटर लिखेंगे कितना? 20 20 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. इसके आगे ही कर लो बच्चे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.2. अपॉन में नहीं कर सकती, 20/100 करो ना बच्चे. 20/100. 0 से 0 कट गया, 1/5 सेंटीमीटर मीटर आ गया. अब रेडियस क्या होगा? 1/10. वेरी गुड. यहां कटिंग करके हमारी कैलकुलेशन जो आगे है वो बिल्कुल ही छोटी सी रह गई. अगर हम 20/100 लिखते, वहां पे भी कटिंग करते ना सेम. ना Yes. वॉल्यूम पाई, R square H. पाई की वैल्यू दी तो नहीं दी हुई साथ में, तो 22/7 लेंगे. 2/7. R 1/10 इंटू 1/10, 22/700. सॉरी H 7 से 7 कट गया, 22/100 मीटर क्यूब आ गया. Yes. नाउ वेट ऑफ वुड, वॉल्यूम जितना आया वो इंटू पर मीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना, वेट कितना था? 225. 225. 25 के टेबल पे कट कर देते हैं. 9, यहाँ पे 4, यहाँ 2 पे कट हो गया. 11, 11 9 जा 99/2 kg. इसको डेसिमल में कर लो. 4 2 जा 8, 9 2 जा 18.5 kg. ये हमारा वेट ऑफ वुड आ गया. समझ गए बच्चे? Yes. नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या दिया हुआ है? देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द होलो पाइप of internal radius 3 centimeter, metal 1 centimeter thick and length 6 centimeter. वॉल्यूम ऑफ मेटल, होलो हो गया ना ये, होलो पाइप. होलो का मैंने फॉर्मूला बताया था ना बच्चे. पहले इसकी फिगर बना लो, फिगर से हमें इजी हो जाएगा. इसमें क्या दिया देखो, वॉल्यूम फिफ्थ सम है ना. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करना है. इंटरनल रेडियस 3 है, मतलब यहां से यहां तक सिर्फ 3 दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल आर. थिकनेस Yes. कितनी दी है? ये 1 सेंटीमीटर दी है, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 4 centimeter. एंड लेंथ ऑफ पाइप कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर गिवन है. एच 6 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल, किसके इक्वल होगा? Pi R. Pi वॉल्यूम R ऑफ H. वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर लिख लो पहले. And वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता ही है. pi R square H. तो पहले में कैपिटल आएगा, आउटर वाले में रेडियस कैपिटल आ रहा है, इनर वाले में रेडियस स्मॉल आ रहा है. पाई एंड एच इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. Small. पाई पता है, एच पता है 6, कैपिटल आर पता है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. हाँ, 22/7 इंटू 6, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9,
22/7 इंटू 6 इंटू 7, माइनस करेंगे 7 आएगा। 22 6 132 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे। Yes. Next sum is sixth one. The sum of the radius, ये अच्छा सम है। The sum of radius of base and height of a solid cylinder. सॉलिड का मतलब किसी मेटल का बना हुआ है सारा का सारा, अंदर भी मेटल भरी हुई है। Sum of radius r and height h, ये h है ये r है, इन दोनों का सम गिवन है कितना? 37 सेंटीमीटर। यही दिया हुआ है ना बच्चे? Yes, sir. इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, दूसरा हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो अगर तुम्हें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है बच्चे तो तुम कर सकते हो, अगर नहीं आता तो जितना मर्जी कोशिश कर लो नहीं आएगा। बताइए Yes. बच्चे। Uh, एक सेकेंड। 2 pi r नहीं, एक सेकेंड। 2 पाई r h प्लस एक r। सेकेंड। h plus r। मम्मी ने खाना नहीं दिया आज? नहीं सर, दिया है वो वॉल्यूम और वो पूरा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, हो जाएंगे लर्न बेटा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ देखो h प्लस r की वैल्यू हमें दी हुई है ना 37। यस। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, यहाँ फिल कर दो। 2 पाई r प्लस h या h प्लस r इज द सेम थिंग ना। यस यहाँ सर। 37 आ जाएगा, इज 1628। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। जब तक r और h दोनों नहीं आएंगे तब तक हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। तो 2 पता है, पाई 22/7 दिया भी हुआ है साथ में, r ना भी दिया होगा तो भी 22/7 लेंगे। यस। r किसके इक्वल? 1628 into 7 upon 2 into 22 into 37। ये मोस्ट प्रोबेबली जाना चाहिए। कितने में जाएगा? यस, पूरा पूरा 44 पे कट हो रहा है। 22 से 44 कट हो गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट हो गया, तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 7 7 7। सेंटीमीटर। यहाँ फिल करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में बच्चे, h की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ यस। प्रॉपर लिख के पुट द वैल्यू ऑफ r in equation first. r 7 plus h is equal to 37 and h is equal to 37 minus 7, h becomes 30। 30। हाइट आ गई हमारी कितनी? 30 सेंटीमीटर। h आ गया, रेडियस हमारे पास है, हाइट हमारे पास है। they asked to find the volume and formula for volume is, pi r square h। yes, pi 22/7 r 7 into 7 h 30। 22 sevens are 154 into 30, 0 4 6 are 12, 15 1 16 4, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? यस सर। नाउ वापिस आ जा, यस सर। वापिस आ जा। मैं कहाँ चली गई थी? किचन में तो नहीं चली गई थी? सर मैं यहीं पे हूँ।
यहीं पे तो है, आंखें तेरी उधर थी ना किचन की तरफ। हाँ जी बेटा, यहाँ देखिए बच्चे क्या लिखा है। अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज कैपेसिटी 6160 क्यूबिक मीटर। CUM का मतलब क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, दैट मीटर इज अ। क्यूब। फाइंड द डेप्थ मतलब हाइट। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज दिस, रेडियस आ जाएगा। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ इनसाइड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। मीटर क्यूब में है और जो डायमीटर है वो भी मीटर में है। सबसे रेडियस 14 हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच। यस। निकाल लोगे? यस सर। क्या करूं बच्चे मैं, बताओ। अगर लगता है तो मैं कर देता हूँ, हो जाएगा। बाकी नहीं निकलेगा तो कल में से पहले पूछना, ठीक है। सर इसमें एरिया ऑफ द इनसाइड कर्व सरफेस मतलब 2 पाई आर एच। टू। ओके। कर्व सरफेस। इनसाइड तो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि दिया कंफ्यूज हो जाएगी, यस। ठीक है। नाउ द एट सम। The area of curved surface of cylinder is this and circumference of base is 110. Find the height of the cylinder, volume of the cylinder. 8 में देखो जो गिवन है, पहले तो सबसे पहले तो मैं सिलेंडर बना लेता हूँ। फिगर बना के आधी प्रॉब्लम तो आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। ये रेडियस है और ये हाइट है। क्या दिया है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस, मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। बेस क्या है इसका? सर्कल है ना। यस। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है मेरे बच्चे? 2 पाई आर। यस, यहाँ पे ऐसे लिख के सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना गिवन है? 110 सेंटीमीटर ना। इसके प्लेस पे इसका फॉर्मूला लिख लो, 2 पाई आर इज इक्वल टू 110। यहाँ से आर फाइंड करना है, आर फाइंड कर लो। सीधी उसमें वैल्यू फिल पर कर ही लो क्योंकि आर हमें बाद में भी चाहिए होगा, ठीक है ना। यस। तो ये वॉल्यूम बोला है ना, तो आर की वैल्यू फाइंड कर ही लो बच्चे। इज इक्वल टू 110। आर की वैल्यू आ जाएगी 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 फाइव आर। रेडियस हमारे पास क्या आ गया? 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर। दिस इज आर रेडियस। ये रेडियस आ गया बच्चे। यस। हाइट हमें हाइट हमने फाइंड करनी है। नाउ कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है ना, 4400। ओए होए दिया, मैं तो ना फॉर्मूला ही भूल गया कर्व सरफेस एरिया का। 2 पाई आर एच। पक्का? इज 4400। चाहे तो यहाँ 2 पाई आर की वैल्यू सीधी फिल कर दो 110, चाहे 2 पाई और आर की वैल्यू फिल कर दो, जैसे आपका मन करता है। मैं यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू 110 फिल कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। यस। 2 पाई और आर की वैल्यू फिल करके कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। एच कितना? 4400 अपॉन 110, कट किया 40। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गया हमारे पास? 40 सेंटीमीटर। 40। पहला पार्ट हमारा आ गया। वॉल्यूम। बोलिए बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। पाई पता है हमें, आर पता है, क्योंकि आर मैंने तभी फाइंड कर लिया था, मुझे पहले ही पता चल गया था। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ना फाइंड करने के लिए बोला होता ना, तो हम ये इतना स्टेप ना करते बेटा, हम सीधा ये वैल्यू फिल कर देते, है ना। यस। आर 35/2 इंटू 35/2 इंटू एच 40, 11 20 प्लस मल्टीप्लाई कर लोगे यस। एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। हो जाएगा ना। यस।
कई बार मुझे ना ये लगता होता है, तू जैसे बोलती है ना या बैठी है, ऐसे लग रहा होता है कि मजबूरी में बैठी है, कि चांटे चुंडे मार के तेरे को बिठाया हुआ है कि चल पढ़। पर नहीं ऐसा सर, नहीं है, ऐसा मेरे को कुछ पता है मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, तेरी शक्ल ही ऐसी है। हाँ जी, नाइन्थ सम बच्चे। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ must be dug out to make a well 20 meter deep and 2 meter diameter? इसमें क्या दिक्कत है? इट इज सो इजी, नहीं। यस, हो जाएगा ना। यस, सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला ही लगाना है। डग आउट टू मेक अ वेल 20 मीटर डीप। ऊपर से देखते हैं कोई चीज को तो डीप होता है, नीचे से देखते हैं तो हाइट होती है, मतलब डीप का मतलब वो हाइट ही है। यस, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ना। Second part, if the inner curved surface area of the well in part 1 above is to be plastered at the rate of 5 rupee 5 per meter square, find the cost of plastering. देखो, वेल देखा है कभी? यस सर। उसमें कौन सा सरफेस प्लास्टर होगा? प्लास्टर बोल देते हैं। नीचे वाला। नीचे वो तो होता ही नहीं कुछ, नीचे तो पानी के साथ जुड़ा हुआ होता है बस वो वेल। अर्थ के पानी के जो नीचे अर्थ में पानी नहीं है उसके साथ जुड़ा होता है, तो वहां तो ग्राउंड होता ही नहीं, सिर्फ कर्व्ड होगा बच्चे। कर्व्ड एरिया, कर्व्ड। कर्व्ड सर, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 π r h। निकाल लोगे, 2 π r h। यस उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, यू गेट द आंसर। हो जाएगा। यस। फिर कर्व सरफेस आ गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ जाएगा। ना करूं? 11th, a cylinder has diameter 20, 10 सम सॉरी, रेडियस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना बच्चे। यस कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the height of the cylinder correct to 1 decimal place. Curved surface area of cylinder का फॉर्मूला? 2 π r h। Yes, 2 pi RH is equal to 1000। 2 पता है, पाई पता है, R पता है, H हमने सर कैलकुलेट पाई करना है। हमें 3.14 लेना है। भैया तू ना हो तो मेरा क्या बने, है ना। देखना, हंस लिया अगर खुल के, हंसी भी ना रोक रोक के अंदर ही दबा लेती है कि बाहर ना आ जाए कहीं। इज इक्वल टू 1000। हाइट हमने फाइंड करना है, 1000, 100 ऊपर, 2314 एंड 10 नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है? 500, इसको 1000 ही रहने दो, इसको कट कर लेते हैं 5, तो फिर भी कटना तो पड़ेगा ही। 157, तो 5 5 जा 2500 अपॉन 157। डेसिमल में कर लोगे बच्चे? यस सर। पहले 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है, उसके बाद राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ आता है ना? यस सर। मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। ऑलमोस्ट आता है। क्या? ऑलमोस्ट आता है। चलो, an electric geyser is cylindrical in shape, having a diameter 35 and height is, neglecting the thickness of the wall, calculate its outer lateral surface area। निगलेक्ट कर दिया उन्होंने वॉल को, थिकनेस को, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 π r h। आर पता है, एच पता है, हो जाएगा फाइंड। इतने इजी हम क्यों डाल देते हैं ये। इसके बाद कैपेसिटी इन लीटर, कैपेसिटी निकाल लोगे बच्चे। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया
Pi r square h. की क्या 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 वॉल्यूम का फॉर्मूला? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, वॉल्यूम निकाल लेंगे बेटा हम। सर फिर इसमें लीटर्स में दिया हुआ है। लीटर में फाइंड करना है, दिया नहीं हुआ। वही मतलब। तो अभी तो बस बताया तो था। मीटर क्यूब में आंसर आएगा ना। यस। और 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है? 1/1000. 1 मीटर क्यूब बच्चे। 1000 लीटर. तो क्या करेंगे, जितना आंसर हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर टू गेट द आंसर इन लीटर। ठीक है बच्चे। हाँ, लीटर को मीटर क्यूब में करना होता तब 1000 से हम डिवाइड करते। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यस. हाँ जी। हाउ मैनी cylindrical glasses diameter 8 centimeter height 15 centimeter can be filled out from a cylindrical vessel diameter this and जैसे हम बोल देते हैं ना कि पानी का जग भरा हुआ है, आपके गेस्ट आ गए, तो आपने पानी की बोतल से या पानी के जग से ग्लासेस को फिल करना है। तो कितने ग्लास फिल होंगे जितना पानी जग में है, बताइए। ये जग है, पानी का वेसल है बड़ा सारा, जिसका डायमीटर 30 रेडियस 15 है बच्चे, एंड हाइट 80 है। इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेंगे। छोटे छोटे ग्लासेस हैं, घर में पड़े हैं, उनको भरना है। जिसका रेडियस और हाइट हमें दिया है, डायमीटर 8 है ना, रेडियस 4 यस हो सर. जाएगा स्मॉल आर, एंड हाइट 15 स्मॉल एच। तो नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड, Volume of cylinder upon volume of glass. वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास। ठीक है। Yes. ये भी क्या होगा, ये भी सिलेंडर है, इसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। बट कैपिटल आर और कैपिटल एच यूज करना है, क्योंकि वहां पे देखो फिगर में भी लिख दिया था मैंने, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, नीचे पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। कैपिटल आर की वैल्यू पता है हमें, 15 है, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 हो जाएगा। कैपिटल एच कितना है, 80 है। नीचे स्मॉल आर कितना है, 4 है, 4 इंटू 4 स्मॉल एच 15। यू कैन कट एंड गेट द नंबर ऑफ ग्लासेस। 4 4 16, 5 जार मैंने सीधा कट कर दिया, 3 3 5 जार 15, 5 जार 75 ग्लासेस कैन बी फिल्ड। आगे समझ? तो 15 और 15 तो कट हो जाएगा ना. बच्चे मैंने दूसरे तरीके से कट कर दिया, जैसे मर्जी कटिंग कर, वो तो तेरे पे डिपेंड है। मैंने नहीं क्या तो. किया, इनको इसको इससे कट कर दिया, 5 आ गया ना, 5 को 15 से कट कर दिया, ओह. 3 को फिर 15 से किया। तो तेरे पे डिपेंड है तूने कैसे करना है। ये सब वो मैंने फाइल नहीं थे. कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, सही है वो भी। नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 13। एक चीज नोट डी डाउन की उसमें, उन्होंने ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट फॉर पाई। मतलब वो क्योंकि कट हो गया ना. हाँ, कई बार क्या होता है कि बच्चे फिल करना शुरू कर देते हैं, फिल नहीं करनी, उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट सम, a path 2 meter wide surrounds a circular pond of diameter this. How many cubic meter of gravel are required to gravel the path to a depth of 7 centimeters? क्या करें इस सम में, बताइए। A path 2 meter wide surrounds a circular pond of diameter 40 meters. How many cubic meter of gravel are required to gravel the path to a depth of 7 centimeters? बोलिए बच्चे। First we have to find the
वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड। नो, ये देखो बच्चे, ये पॉन्ड है, ठीक है, सर्कुलर पॉन्ड है ना। यस उन्होंने क्या बोला है, कहते 7 सेंटीमीटर की डेप्थ तक इसके अराउंड एक क्या बना दिया, रोड बना दिया। कहने का मतलब ये सर्कुलर पॉन्ड है, इसके अराउंड कितनी डेप्थ तक, और 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की डेप्थ तक। ये जो पॉन्ड की विड्थ है बेटा, ये 2 मीटर दी हुई है। सर्कुलर पॉन्ड, पॉन्ड का डायमीटर 40 दी है ना। रेडियस क्या यस हो जाएगा 20, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। यस कैपिटल आर स्मॉल आर 20, हाइट हमें कितना दिया है, डेप्थ का मतलब हाइट हो गया ना 7 यस सेंटीमीटर। ये ग्रेवल पाथ है। वॉल्यूम ऑफ पाथ सिंपल है ना, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। समझे बच्चे। यस सर। आउटर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एंड इनर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई एंड एच इज कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब सारा कुछ पता है, कैलकुलेशन अपने आप करोगे। स्मॉल आर 20 है, कैपिटल आर 22 है, एच हमारे पास 7 है, और पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7 हो गई। कर लोगे बेटा। यस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। An iron block is in the form of cylinder of diameter 0.5 and length 3.5. सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5, रेडियस कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा बच्चे, बोलो। यस यस लेंथ 3.5 तो हाइट 3.5 है। This block is to be rolled in the form of a bar having square section of side 25 centimeter. Find the length of the bar. हाँ जी, क्या किया, this block is to be rolled into the form of a bar having square section of side 25 centimeter. Find the length of the bar. रोल का मतलब जिसमें क्या हुआ है मतलब इसमें। उस मतलब हाँ बोलो, पहले हमें उसको बच्चे क्या कहने का निकालना है। मतलब ये है, रोल जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। आयरन को शेप कैसे चेंज होता है, या तो उसको मेल्ट करके चेंज होता है उसका शेप, यस या उसको पीट के होता है। आयरन को हथौड़े से पीट पीट कर शेप चेंज करते हैं, समझे। so we have to find the नॉट area एरिया, volume। नॉट एरिया, ये देखो, ये बना दिया उन्होंने, इसको इस शेप में चेंज कर दिया, तो क्या चीज सेम रहेगी, वॉल्यूम शुड रिमेन्स द सेम। अब क्या बोला है उन्होंने, दिस ब्लॉक इज टू बी रोल्ड इनटू द फॉर्म ऑफ अ बार हैविंग स्क्वायर सेक्शन ऑफ साइड 25। ये वाला बच्चे जहां मैंने लाइंस लगा दी, इसकी साइड 25 है, ये भी 25 होगा, ये भी 25, ये भी 25। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ये भी 25 हो गया ना बच्चे, ब्रेथ, यस हाइट भी 25 हो गई इसके इक्वल, क्योंकि ये स्क्वायर बोला है ना उन्होंने, ये जो मैंने देखो लाइंस बना दी जो। यस तो एक काम करो, इसको कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच ले लो। क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल एच वहां यूज कर चुका था मैं। क्या चीज सेम रही, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
pi r square h. And the volume of cuboid? Um, L 6 into B into into H. वो 6 into L नहीं होता? नहीं बेटा, वो तो 6 into L तो क्या होता है, 6L² होता है कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया, 4L² होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बट एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, जो स्क्वायर सेक्शन बोला है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वो किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर। है। वी हैव टू फाइंड, ये भी कितना हो जाएगा, हाइट भी कितनी हो जाएगी, 25/100 हो जाएगी, ब्रेड्थ भी 25/100 हो जाएगी मीटर में, क्योंकि सर हम इसके मीटर सारा में। सर हम सारे सेंटीमीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ कर लो, वो आप पे डिपेंड है बेटा, आपने किस में करना है। ठीक है, ओके। मैंने वैसे नहीं किया मुझे, क्योंकि ये 25/100 हो जाएगा, एच बच्चे 35/10 हो जाएगा, लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ 25/100 हो गया, हाइट 25/100 हो गया। मैंने इसलिए नहीं किया था कि 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए दैट्स द रीजन। 25 इंटू थर्टी सर फाइव सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में 25/100 क्यों होगा? वो तो 25 ही रहेगा ना? वो सेंटीमीटर है ना बच्चे, इस साइड मीटर में हो गया मीटर क्यूब में, इस साइड सेंटीमीटर क्यूब में, कैसे निकाल लेंगे, सही। है ना। कभी कभी ना चांटे खाने वाले काम करती है तू, कि लगा ही दो। नहीं सर, आई थॉट कि आपने वो 25 और 35 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। हाँ चलो, सेंटीमीटर में नहीं किया, वो तो ऑलरेडी मीटर में थे ना बच्चे, फिर वही तो इसी डेसिमल। लगा आपने कर दिया अपॉन। ओके 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 ओके, मैंने कुछ गड़बड़ की है पता है, क्या गड़बड़ की है, यहाँ 10 आना चाहिए था, 3.5 था सारा सम। 22 into 25 into 35, 100 into 100 ऊपर आ जाएगा, 7 और 100 into 10 ये अपने प्लेस पे रहेगा, 25 and 25 नीचे आ जाएगा। तो किसकी लेंथ आ गई, L। यहाँ 100 से 100 कट हो गया, एक जीरो से जीरो काट दिया, 25 से 25 काट दिया, 5 2 जार 5 5 जार, 5 7 जार 7 से 7 कट गया, लेंथ कितनी आ गई। 40। इसका आंसर मेरे को लग रहा है कितना दिया है, 14 सम है ना, 11 मीटर दिया है हमारा, 44 मीटर क्यों आ रहा है भाई। कहीं कोई मिस्टेक हुई है, 4 आना चाहिए था नीचे, तभी 11 होगा ना। चेक करो कोई मिस्टेक इसके अंदर, मेरे को तो नहीं लग रही कोई है। ओहो, मुट्ठी तो बता नहीं सकती, R² था, कल अकेला एक आर डाल दिया। टू टाइम नहीं आएगा, यस। R² था ना, 44, चलो अब तो आ ही गया। 25 into 2/100 रह गया, इंटू 22 रह गया, 22 into 2 अपॉन 100, 25 4 जार 2, 2 से 11 आ गया। यस, मेथड सही था, पर छोटी सी एक मिस्टेक ने सारी गड़बड़ कर दी। हम्म, a swimming pool 70 meter long, 44 meter wide, 3 meter deep is filled with by water issuing from a pipe of diameter 14 at 2 meter per second. How many hours does it take to fill the bath? या पूल, पूल को फिल करने में कितना टाइम लगेगा।
देखो बच्चे, हम इसमें क्या करते हैं, पूल बना लेते हैं। ये हमने पूल बना लिया। लेंथ कितनी है इसकी, 70 है। ब्रेथ कितनी है, 44 है। हाइट कितनी है, 3 है। तीनों के तीनों मीटर में दी। लेंथ is filled by water issuing from a pipe of diameter 40. पाइप कितनी है, डायमीटर 14 है ना, रेडियस Yes. कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 7/100 मीटर कर दिया, Yes. क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्योंकि आगे भी जो पानी की स्पीड दी हुई है, पानी जो इसमें से पास कर रहा है और इसमें गिर रहा है जाके, वो भी किस मीटर स्पीड पर से गिर रहा है, सेकेंड मीटर पर 2 मीटर। मतलब मैं पाइप की लेंथ को 2 मीटर लंबी ले लेता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि 2 मीटर की पाइप में जितना पानी है, वो 1 सेकंड में इसमें इसके अंदर चला जाता है। इसका मीनिंग यही हुआ ना, 2 मीटर लंबी पाइप में जितना पानी है, वो 1 सेकंड में इस कीवर्ड में चला जाता है। यही हुआ Yes. इसका मीनिंग। Yes. अब टाइम टेकन फाइंड करना है हमें, कितना टाइम लगेगा। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में इतना पानी आता है ना बेटा इसके अंदर। Yes. वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड का फॉर्मूला भी बताया था, क्या था। L into B into R. दिमाग तो बहुत तेज है। अपॉन 2 pi RH. अच्छा, नहीं सॉरी, हम pi R square H. तारीफ नहीं करनी चाहिए ना किसी बंदे की, नजर लग जाती है। 70 मुझे इंटू बहुत 40। ज्यादा नजर लगती है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम नजर को लग जाना, ठीक है। कुछ नहीं होता, वैसी है नजर। नजर तो ना अनपढ़ वाले काम होते हैं, समझे। यस। ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, पढ़ रहे हो आगे। 5 22/7 आर 7/100 इंटू 7/100। नीचे एच, एच कितना, 2। ये जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा, बट उन्होंने आवर्स पूछे, हाउ मेनी आवर्स। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। डिवाइडेड बाय हाँ, 60 into 60. दैट इज 3600। मैं यहीं यस। पे कट कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। इसको, हमारे पास क्या बच गया, 10 3 100 100 बच गया। 10 3 100 एंड 100 डिवाइड बाय 60 into 60। इतने आर, दो जीरो तो कट करो। 250/3 आवर्स। चेंज करो मिक्स फ्रैक्शन में, 8 0 24 3 1/3 आवर। इसमें आंसर कितना दिया है, उन्होंने 83 डंडी डाल दी, 1/3 लिख दो आंसर में। 83 1/3 कर लो ना, यस मिसप्रिंट है। सर, मेरे मिसप्रिंट, में तो करेक्ट है। तेरी में करेक्ट है, मेरे में देख क्या किया है। ठीक है बच्चे। 16th, what length of solid cylinder 2 centimeter in diameter must be taken to cast into a hollow cylinder।
of external diameter this and thickness this and n centimeter long. 16 हम देखो क्या है, सॉलिड सिलेंडर है. सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर. मस्ट बी टेकन टू कास्ट इनटू, मतलब इसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली है. इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लें बेटा. टू कास्ट इट इनटू अ होलो सिलेंडर, इसको मेल्ट किया और एक क्या बना दिया, होलो सिलेंडर बना दिया इस टाइप से. जिसका इनर रेडियस दिया हुआ है, आउटर रेडियस दिया हुआ है. इनर रेडियस स्मॉल आर, क्या दिया है डायमीटर जिस एंड नहीं किधर गया, हाँ होलो सिलेंडर. एक्सटर्नल डायमीटर दिया है 6, एक्सटर्नल रेडियस 12 दिया है ना, 6 हो जाएगा ना. थिकनेस 0.25 है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा, 6 minus 0.25. दैट इज 5.75. ठीक है मोटी. Yes. ये मेटल पूरा, इसमें मेटल कहाँ पे लगा है, यही वाला मेटल इसमें सिर्फ कहाँ पे लगा है, बाहर बाहर, बाहर. अंदर होलो है. तो इसका वॉल्यूम, हाँ एक चीज गलत कर दी, यहाँ भी कैपिटल आर ले लिया, यहाँ भी कैपिटल आर ले लिया. एक काम करो, R1 R2 ले लो. इनर को R1 ले लिया, आउटर को R2 ले लिया. इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 pi r. पाई. और इसमें मेटल का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, पाई R2 स्क्वायर. एच हमें दिया हुआ है ना, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्मॉल एच, माइनस इनर खाली है ना, तो वो माइनस कर दो, पाई R1 स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई एच इज कॉमन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. दादी थी, Yes, sir. दादी थी. उनको लग रहा होगा दिया तो फोन पे बैठी रहती है सारा दिन, है ना. Yes. सबके घर में एक ही यही पंगा होता है. कैपिटल एच, स्मॉल एच 15, R2 बच्चे 6 है, 6 का स्क्वायर 36, R1 5.75 है ना, ये पंगा डालेगा, इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा. एक काम करते हैं, स्क्वायर ओपन करने की बजाय ना, इसको पहले रफ में ऐसे करने में कैलकुलेट. 25 के डेल कट हो रहा है 2 3, यहाँ पे 4, 23/4, 15 इंटू 144 माइनस 23, शॉर्टकट मार रहा हूँ बेटा मैं, 121/4 आ जाएगा, हाइट निकल जाएगा. तो ये कैसे हुआ, आपने वो तो निकाला ही नहीं स्क्वायर. ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई. नहीं आएगा, अब कर लोगे इसके बाद कैलकुलेट. यस. 529/16 हो जाएगा. अगर 5.75 का सीधा स्क्वायर करना है वो भी कर सकते हो, 575 को 575 से और 4 प्लेस से छोड़ के डेसिमल लगा देना. वो तेरे पे डिपेंड है बच्चे, तूने कैसे करना है. यस. समझ गए. चलो आज के लिए इतना ही है ना फिर बच्चे, बहुत है. दिमाग खराब कर देते हैं, तूने ना चैप्टर गलत शुरू करवा दिया सही सर अब में. यही हमें स्कूल में कराना है. स्कूल में तो 2 महीने बाद जाना है ना. सर बट स्कूल में हमें खाली बस फर्स्ट 2 एक्सरसाइज ही कराए हैं. नहीं अभी, इसके बाद वेकेशंस कब होंगी, दिसंबर में के. हाँ दिसंबर में. एक बार 1 वीक का दिवाली ब्रेक भी होगा,
बट ओके, उसका तो आई डोंट थिंक टाइम मिलेगा, क्या मिलेगा? उसमें टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए। क्यों? पटाखे क्योंकि इतने उस चलाने होते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें हमारे लाइक खाली बस एक हफ्ते का होता है, तो एक दिन तो आने जाने, 2 दिन आने जाने में लग जाएगा। और आई एम नॉट श्योर मैं चलो, घर पे आऊंगी कि नहीं। क्यों? दादी के उधर रिश्तेदारी में नहीं या पता। हॉस्टल में ही? चल मेरे पास आ जाना। ठीक है, हम दिवाली इकट्ठी मना लेंगे। चलो ठीक है बच्चे, अच्छा ओके बाय। सर, सर, हाँ। सर मैंने आपके स्टेटस में देखा था वो एक बायो